डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 38 फ्रॉम जैम 2025। देखिए क्वेश्चंस क्या है हमारा। हमें दे रखा है कि फंक्शन f इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन, ट्वाइस डिफरेंशिएबल। f ऑफ 0 की वैल्यू 4 है, f ऑफ 1 की वैल्यू -2 है, f ऑफ 2 की वैल्यू 8 है, f ऑफ 3 की वैल्यू 2 है। तो हमसे इन्वेस्टिगेशन कह रहा है f डैश x के लिए, f डैश x1 0 से 1, मतलब यही। पहले हम ग्राफ एक प्लॉट करते हैं। हम इसका हमें ग्राफ प्लॉट करेंगे तो कुछ इस टाइप का ग्राफ बनेगा। देखिए कौन कौन से पॉइंट्स हैं हमारे, 0 है, 1 है, 2 है और 3 है। ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है। f ऑफ 0 की वैल्यू 4 है, तो मान लीजिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 4 पे आपकी वैल्यू यहाँ समथिंग आ जाएगी। f डैश 0, f ऑफ 0 4 पे। f ऑफ 1 की वैल्यू -2 है, तो यहाँ मिल जाएगा -2। f ऑफ 2 की वैल्यू 8 है, 8 है तो कम से कम 3 6 7 8 8। एफ ऑफ 2 की वैल्यू 8 है, एफ ऑफ 3 की वैल्यू 2 है। तो जैसे f1 की वैल्यू -2, एफ ऑफ 3 की वैल्यू 2 है, तो ये यहाँ कहीं आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके का हमारा सिनेरियो चल रहा है। तो आप जरा देखो, सबसे पहला काम कि इतने से इतने हिस्से 0 और 1 के बीच में हम LMVT यूज कर सकते, नहीं कर सकते? कर सकते हैं। तो f डैश हम ये पॉइंट मान ले रहे हैं, ये है हमारा x1, ये पॉइंट है हमारा x2। ठीक है, ये पॉइंट है। चलिए हम दूसरा पॉइंट ले लेते हैं, C1 C2 C3 ले लेते हैं। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में भी x1 x2 पे, तो वो कहीं कोइंसाइड नहीं कर जाए। C1 हो गया, C2 हो गया और C3 हो गया, ये पॉइंट है। तो जब हम f डैश C1 निकालेंगे बाय लैग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम, तो वो क्या होगा, f ऑफ 1 माइनस f ऑफ 0 डिवाइड बाय 1 माइनस 0, राइट। तो f डैश C1 की वैल्यू निकालनी है हमें, तो f डैश C1 कितना आएगा मेरे पास, f1 की वैल्यू मेरे पास कितनी है -2, f ऑफ 0 की वैल्यू कितनी है -4, तो आंसर कितना आ जाएगा -6। तो f डैश C1 मेरे पास -6 आ रहा। अब अगर हम मॉड लेंगे तो ऑफकोर्स ये वैल्यू क्या होगी, 5 से तो बड़ी होगी। एक आ रहा है, चाहे कोई भी 0 1 ले आओ, वो हमेशा 5 से छोटा है ना, बड़ा भी तो आ रहा है। कोई ऐसा एग्जिस्ट करे, हम जानते हैं C1 कोई ऐसा एग्जिस्ट करेगा 0 और 1 के बीच में, जहां पे हमारा इसका मॉड मॉड f डैश C1 क्या आ रहा है मेरे पास, 6 आ रहा है, जो कि 5 से बड़ा है। तो उस हिसाब से हमारा बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब बात कर रहा है 0 से 3 के इंटरवल के बीच। अच्छा, हम जरा 1 और 2 पे इन्वेस्टिगेशन करते हैं, एफ डैश सी टू के लिए। तो एफ डैश सी टू मेरे पास क्या आएगा, f2 माइनस f1 डिवाइड बाय 2 माइनस 1 विच इज 1। f2 की वैल्यू कितनी मेरे पास 8, माइनस f ऑफ 1 की वैल्यू कितनी है -2 डिवाइड बाय 1, तो ये आता है 10, राइट। अब बात करते हैं इसी तरीके C3 के लिए, है ना। तो C3 के लिए क्या आता है, f डैश C3 मेरे पास आ जाएगा f ऑफ 3 माइनस f ऑफ 2 डिवाइड बाय 3 माइनस 2 विच इज 1। f ऑफ 3 की वैल्यू 2, f ऑफ 2 की वैल्यू 8, तो कितना आ जाएगा -6। क्लियर। अब कह रहा है कि ऐसा कोई एग्जिस्ट नहीं करता 0 और 3। अच्छा, हमारा ग्राफ कुछ इस टाइप का अगर चले, देखिए कुछ इस टाइप का चले, ग्राफिकल के अकॉर्डिंग, ग्राफ के अकॉर्डिंग 2 पॉइंट ऐसे एग्जिस्ट करते हैं जहां पे हमारा फंक्शन 0 हो सकता है। जैसे मान ली f अल्फा पे 0 हो गया, f बीटा पे 0 हो गया। तो हम जानते हैं बाय रॉल्स थ्योरम अगर ये पॉइंट हमारे 0, तो इनके बीच में भी कोई ऐसा पॉइंट मान लीजिए म्यू एग्जिस्ट करेगा जहां पे f डैश म्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, वेयर म्यू बिलोंग्स टू अल्फा कॉमा बीटा, ऐसा एग्जिस्ट करता है। तो कोई ना कोई एक पॉइंट तो जरूर आएगा जहां पे हमारा 0,3 के बीच क्या हो जाएगा, 0। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। लेकिन अब फर्दर अगर आप कहो कि 3 होते तब हम ट्रिपल डबल डैश की तरफ देख पाते, यहाँ हमारे पास एक ही पॉइंट आ रहा है, तो डबल डैश के लिए इन्वेस्टिगेशन यहाँ पे नहीं हो पाएगी। या आप ये भी दे सकते हो, ये भी एक एफ डैश 0 बन रहा है यहाँ पे, एक एफ डैश 0 यहाँ पे बन रहा है। तो उस हिसाब से देखिए, एक देखिए सबसे ज्यादा इसने कॉन्केविटी चेंज करी, तो ये क्रिटिकल पॉइंट हो गया हमारा एफ डैश 0, और एक पॉइंट ये हो गया एफ डैश 0।
तो इन दोनों के बीच जैसे मान ली मेरे पास एफ डैश x1 जीरो आ रहा है ना मान लीजिए, और एक आ रहा है एफ डैश x2 जीरो, तो इनके बीच में कोई ऐसा थर्ड पॉइंट एग्जिस्ट करेगा एफ डबल डैश x3 टाइप जो जीरो हो जाएगा। उस हिसाब से डी ऑप्शन भी मैच करा है। तो करेक्ट आंसर हमारे क्या होंगे, बी सी एंड डी हमारे करेक्ट आंसर होंगे। थैंक यू सो मच।